बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। WHO ने वार्निंग दी है कि केसों की सुनामी आ रही है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। दुनिया भर में कोविड केसों की सुनामी आ रही है। WHO चीफ ने दी वार्निंग, कहा हेल्थ सिस्टम टूट सकता है। सऊदी अरब में हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया गया। नई गाइडलाइंस पर अमल शुरू। इंडिया के कोविड केस अचानक बढ़ गए। 24 घंटों में 13,000 मामले, ओमाइक्रॉन 1,000 के करीब। रियासतों में पाबंदियों का रुझान। केरला में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हुकूमत रैलियों में प्रोटोकॉल को यकीनी बनाए। शेख जराह में फलस्तीनी घरों पर यहूदी आबादकारों की फायरिंग। इस्राएली फौज तमाशा देखती रही। ईरान जारहाना पॉलिसियां छोड़ दे, प्रॉक्सीज के जरिए इस्तेहकाम मुतासिर कर रहा है। शाह सलमान का खिताब। इराक में नई हुकूमत बनाने के लिए 9 जनवरी से पार्लियामेंट सेशन। मुक़्तदा सदर ने की ईरान के हामियों से मुलाकात। मरकजी हुकूमत ने नागालैंड में अफ्स्पा की मुद्दत 6 महीनों के लिए बढ़ा दी। इंडिया ने सेंचुरियन में बनाई तारीख। पहला टेस्ट 113 रन से जीत लिया। सीरीज में 1-0 की लीड। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत वायरस से करते हैं। इंडिया में ओमाइक्रॉन और कोविड केसों में अचानक इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत ने 8 रियासतों को एक खत लिखते हुए कहा है कि वो फौरी कदम उठाएं। खासतौर पर बड़े शहरों और आसपास के इलाकों में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओहदेदारों ने रियासतों से कहा है कि मौतों को टालने के लिए फौरी कदम उठाया जाए। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया। दूसरे मुतासरा शहरों में गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 3,000 के करीब केसेस पाए गए हैं। दिल्ली में तकरीबन 1,000 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह इन शहरों में तकरीबन 90% केसों में इजाफा हुआ है। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। कई मकामात पर पाबंदियां लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि इंडिया में ओमाइक्रॉन के केसेस 961 हो गए हैं। रियासतों से बाद में मिलने वाले डेटा के मुताबिक ये तादाद 1,000 को पार कर गई है।
इंडिया के अब तक के ओमाइक्रॉन मरीजों में से 320 ठीक हो चुके हैं या मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक महीने बाद इंडिया में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा डेली केसेस पाए गए हैं। हुकूमत ने बताया कि पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन की वजह से 58 जानें गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली और मुंबई में अमलन तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने कई मीटिंग्स करते हुए जुमेरात को सूरत हाल का जायज़ा लिया। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 143 करोड़ 83 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। जुमेरात को इंडिया की डेली कोविड केसेस में 13,154 का इजाफा हुआ। इस तरह पिछले एक हफ्ते के मुकाबले में इंडिया के कोविड केसेस दुगने हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 7,486 कोविड मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस बढ़कर 82,402 हो गए हैं। इस तरह एक्टिव केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। कई रियासतों में पाबंदी का रुझान है। केरला में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूसरी रियासतों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केरला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। फिलहाल ये कर्फ्यू 2 जनवरी तक के लिए लगाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि रात 10 बजे के बाद कोई मजहबी, सियासी, समाजी और तहजीबी प्रोग्राम नहीं होगा। इबादत गाहों के लिए भी ये कानून लागू होगा। हुकूमत कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठाने पर गौर कर रही है। बताया गया कि बुजुर्ग शहरियों को SMS के जरिए बूस्टर शॉट लेने के बारे में याद दिलाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चतुर्वेदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन रैलियों के दौरान समाजी दूरी और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल कराना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में तारीखों के ऐलान के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर्स ने रियासत का दौरा किया। मुल्क की 5 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जाएंगे। इन रियासती असम्बलियों की मियाद या टर्म मार्च से लेकर मई के दौरान खत्म होने वाला है। करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होंगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोग को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे। देखते हैं कोविड की आलमी सूरत हाल क्या है। पूरी दुनिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और पाबंदियों का रुझान भी बढ़ रहा है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में एक बार फिर मास्क लाजमी कर दिया गया है। इटली में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। अवामी मकामात पर पहुंचना मुश्किल कर दिया गया है। अमेरिका के कोविड केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों का औसत 2,65,000 रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका में 5,12,000 से ज़्यादा कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। यूरोप में भी कोविड केस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। कई मुल्कों ने पाबंदियां लगाई हैं। फ्रांस में डेली केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और 2 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने नाइट क्लब्स बंद कर दिए हैं। डेनमार्क में इन्फेक्शंस की शरह काफ़ी ज़्यादा है। 24 घंटों में 23,228 नए केस पाए गए। पूरी दुनिया में कोविड केसों में इस हफ्ते 37% से ज़्यादा का इजाफा हुआ।
सऊदी अरब में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल को लाजमी कर दिया गया है। इस कायदे पर हर जगह अमल होगा। नई गाइडलाइंस पर जुमेरात से अमल शुरू हो गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने ये पाबंदियां जारी की। पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया में कोविड-19 के 65,50,000 नए केसेस पाए गए। 2 साल पहले वबा शुरू होने के बाद से एक हफ्ते के ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। WHO ने कहा कि डेल्टा और ओमाइक्रॉन शक्लें दोहरा खतरा है, जिसकी वजह से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। WHO चीफ टेड्रोस अडनॉम ने कहा कि उन्हें ओमिक्रॉन के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके साथ साथ डेल्टा भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी वजह से केसों की सुनामी आ रही है। WHO चीफ ने कहा कि केसों की वजह से हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा और वो टूट का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें बीमार होने और मरने का ख़तरा ज़्यादा होगा। सऊदी अरब में 4 शंबे को 744 नए केसेस पाए गए और 1 जान गई। इस तरह सऊदी अरब में भी केसों में इजाफा देखा जा रहा है। यूएई में डेली केसेस 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। जून के बाद से पहली मरतबा 2000 केस रिकॉर्ड किए गए। अब देखते हैं कुछ खबरें कोविड से हटकर। यहूदी आबादकारों ने शेख जरा इलाके में फ़लस्तीनी घरों पर फायरिंग की। फायरिंग के इस वाक़े के दौरान इसराइली फ़ौज खड़ी तमाशा देखती रही। ये वाक़या 4 शंबे की शाम पेश आया। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ शेख जरा इलाके से एक 13 साल के फ़लस्तीनी बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। कई महीनों से शेख जरा का तनाज़ा बहुत ज़्यादा एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। शेख जरा में रहने वाले फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने के लिए एक अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन फिलहाल इस हुक्म पर रोक लगी हुई है। इस दौरान यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहन में पहुंचकर तलमूदी तरीके से रसूमात अदा की। उन्हें इसराइली फ़ौज की हिफाजत हासिल थी। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि अल-कुद्स या यरूशलेम से 26 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सऊदी अरब के शाह सलमान ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अपनी जारहाना पॉलिसियों को छोड़ देगा, मिडल ईस्ट में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेगा। सऊदी शुरा काउंसिल से अपने सालाना खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी नेगेटिव पॉलिसियों और रवैये को बदलेगा और बातचीत और ताउन का रास्ता अपनाएगा। कोविड-19 वबा की वजह से ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से हुई। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों का इल्ज़ाम है कि ईरान खित्ते में अपने प्रॉक्सीज की मदद कर रहा है, जिनमें हिजबुल्लाह और हुसी शामिल है। इसके अलावा इराक में भी बास तंजीमों की ईरान सरपरस्ती करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों को फिक्र है। शाह सलमान ने कहा कि हम बड़ी तशवीश के साथ ईरान की पॉलिसियों को देख रहे हैं। वो हथियारों से लैस मसलकी ग्रुपों की तायद कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मामले में ईरान ताउन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुसियों को ईरान की मदद की वजह से यमन में इंसानी बहरान पैदा हुआ है और हुसियों की सरगर्मी से सऊदी अरब और खित्ते की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब यमन जंग खत्म करना चाहता है और आलमी ताकतों के साथ मिलकर सियासी हल निकालना चाहता है। लबनान के बारे में शाह सलमान ने कहा कि वो अपने लबनानी भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने लबनान के लीडर से कहा कि वो अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि लबनान पर से हिजबुल्लाह का कंट्रोल ख़त्म होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम और सलामती बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों का अड्डा बनने से रोकना चाहिए। शाह सलमान इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ की, जो सऊदी अरब के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें विजन 2030 प्रोग्राम काबिल ज़िक्र है। लंबे अरसे से सऊदी अरब की इकनॉमी का दारोमदार तेल पर रहा है। अब सऊदी अरब अपने वसाइल बढ़ाना चाहता है। इस सिलसिले में कई मंसूबों पर काम हो रहा है, जिनमें न्योम प्रोजेक्ट भी शामिल है। शाह सलमान ने कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनज़र हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने पर जोर दिया और शहरियों और मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों से कहा कि वो वबा का मुकाबला करने में हुकूमत के साथ ताउन करें। शाह सलमान ने ईरान के ताल्लुक़ से मनफी तबसरा एक ऐसे वक्त किया है जब ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत हो रही है। ईरान ने कामयाबी के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसके जरिए सैटेलाइट ले जाया जा सकता है। ईरान की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया।
बुलेटिन के इस हिस्से में जारी रखते हैं मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। शुरुआत इराक से। इराक में अक्टूबर के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाले मुक़्तदा अस-सदर ने ईरान की हामी जमातों के लीडर से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। 10 अक्टूबर को इराक में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस हुए थे। ईरान की ताईद रखने वाली पार्टियों ने इस नतीजे को कबूल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इराक की एक अदालत ने इलेक्शंस में धांधलियों के इल्ज़ामात रद्द कर दिए हैं। इन इलेक्शंस में ईरान की हामी जमातों को नुकसान पहुंचा था। हादी अल अमीरी के फतह इत्तेहाद ने मुक़्तदा अस-सदर से अपने हामियों के साथ नजफ में उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने सियासी सूरत हाल और अगली हुकूमत बनाने के बारे में बातचीत की। मुक़्तदा अस-सदर एक मशहूर शिया आलिम हैं। उन्होंने इराक पर अमरीकी कब्ज़े के बाद मेहदी आर्मी बनाई थी और इस फौज ने अमरीका की नाक में दम कर रखा था। मुक़्तदा अस-सदर के इत्तेहाद को 329 रुकनी पार्लियामेंट में 73 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि ईरान के हामी इत्तेहाद को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। पिछली पार्लियामेंट में उनकी सीटें 48 थीं। इराक में 9 जनवरी से पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। इस सिलसिले में सदर बरहाम साले ने एक फरमान जारी कर दिया है। अरकान पार्लियामेंट सबसे पहले स्पीकर को चुनेंगे, इसके बाद नए सदर को और फिर वज़ीर आज़म को चुना जाएगा। म्यांमार में 24 दिसंबर को फौज के क्रैकडाउन की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। क्रिसमस के मौके पर इस क्रैकडाउन में 30 सिविलियंस हलाक हुए थे। म्यांमार में फौजी बगावत हुई है और सिविलियंस के एहतजाज को ताकत के जोर पर कुचला जा रहा है। अफगानिस्तान के साबिक़ सदर अशरफ गनी ने उनकी हुकूमत के ज़वाल के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वाशिंगटन ने नाम नहाद अमन बातचीत के दौरान तालिबान की तरफदारी की। अशरफ गनी ने BBC से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये अमरीका का मामला बन गया, अफगानिस्तान का मामला नहीं। मरकजी हुकूमत ने नागालैंड में अफ्स्पा कानून की मुद्दत और 6 महीनों के लिए बढ़ा दी है। अफ्स्पा के तहत फौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं। कई मरतबा इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है। हाल ही में नागालैंड में 14 शहरियों को हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद अफ्स्पा का मसला काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाया गया। नागालैंड में अफ्स्पा को हटाने के बारे में हुकूमत ने गौर से इत्तफाक किया है। इस सिलसिले में एक पैनल बनाया गया है। 2-3 महीनों में ये पैनल अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। क्रिकेट। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 113 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली। ये जीत काफ़ी तारीखी अहमियत रखती है। ये मैच साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में खेला गया था, जिसे साउथ अफ्रीका का मजबूत गढ़ समझा जाता था। 305 रन का टारगेट हासिल करने के बाद, यानी टारगेट मुकर्रर करने के बाद, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में 191 पर आउट कर दिया। ये दूसरा मौका है जब इंडिया ने एशिया के बाहर एक कैलेंडर साल में 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं। इंडिया ने पहली इनिंग्स में 327 और दूसरी इनिंग्स में 174 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 197 पर आउट हो गई थी। जुमेरात को मैच का आखिरी दिन था। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन का खेल 4 विकेट पर 94 पर ख़त्म किया था। मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 4 और अश्विन ने 1 विकेट हासिल की। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।